बटेंगे तो कटेंगे। जी हां, इसके काट में सपा ने क्या नया नारा दिया है? ये बीजेपी का नारा था। और क्या उपचुनाव में इस बटेंगे तो कटेंगे का इस्तेमाल बीजेपी करने जा रही है? आज हम नारे के इर्द गिर्द हो रही सियासत को समझेंगे और आखिर क्यों समाजवादी पार्टी इस बटेंगे तो कटेंगे के नारे का काट रोज रोज निकालने की कोशिश कर रही है, यह भी समझेंगे। और आखिर में उत्तर प्रदेश के बीजेपी के वो सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता नेता, जी हां, जिन्हें प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया, आज वो नहीं रहे। 111 साल की उम्र के बीजेपी के कार्यकर्ता भुलई भाई क्या थे, हम आपको ये बताएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी। बटेंगे तो कटेंगे। जी हां, ये नारा इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव या फिर विपक्ष का कोई भी नेता, वो इस नारे के इर्द गिर्द ही अपनी सियासत चल रहा है। सभी को मालूम है कि अगर ये नारा हिट रहा तो इस उपचुनाव में बीजेपी इसका फायदा उठा ले जाएगी या बीजेपी इस नारे को भुना ले जाएगी। बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे में एक एक करके कई नारे इन दिनों उत्तर प्रदेश की सड़कों पर और खासकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आसपास इसके काट में दिखाई दे रहे हैं। और जिसमें एक नारा है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। जी हां, इसके काट में यह नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है। लेकिन आखिर बटेंगे तो कटेंगे में ऐसा है क्या कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस पर रिएक्शन देने को मजबूर हो रही हैं? दरअसल विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड के भी विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ ने जब इस नारे को मथुरा से कहा, उसके बाद इस नारे ने जोर पकड़ा। यही नारा हरियाणा में चला और अब पूरी तैयारी है इस नारे को इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भुनाने की, महाराष्ट्र चुनाव में भुनाने की और झारखंड में भुनाने की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस नारे के आसपास ही अपने को भी सीमित रखा और उन्होंने यह साफ कहा कि बटना नहीं चाहिए और बटे अगर तो उसका फायदा उसे लेकर खुश कौन होंगे, ये सब जानते हैं। इसी तरीके से संघ ने भी मुख्यमंत्री के इस बयान पर मुहर लगा दी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस नारे के काट में अपना नारा लेकर के आई है। जी हां, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अब ये नारा सड़कों पर दिख रहा है। लेकिन ये तो बात हुई इस नारे के ब्रांडिंग की। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, दूसरी अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि सबसे खराब अगर कोई बात है या अगर सबसे खराब कोई लाइन है या फिर सबसे कोई नेगेटिव लाइन इन दिनों सियासत में है तो वो यही है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अखिलेश यादव ने बाकायदा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि सबसे नेगेटिव लाइन है, समाजवादी पार्टी भी इसका काट ढूंढ रही है और उसने कई तरह के नारे इसके खिलाफ आजमाए हैं। और आज जो बड़ा सा पोस्टर लगाया है वो ये है कि बटेंगे जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। क्या कहा है सपा के नेताओं ने और कैसे बीजेपी को इसके लिए, इस ध्रुवीकरण के लिए, इस नारे की वजह से दोषी ठहरा रहे हैं, या आप सपा के नेताओं से सुनिए। लेकिन बीजेपी क्या जवाब दे रही है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सुनील साजन ने क्या कहा है और राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, सुनिए। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये सकारात्मक बात है। और समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सबको जोड़ रहे हैं और खास तौर से जो पीडीए समाज है, जो लगातार उपेक्षित रहा है, जिसके आरक्षण छीने गए, जाति के आधार पर जिसके खिलाफ अन्याय हुआ, जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या हम ये कहें कि धार्मिक तौर पर भी पीछे हो गए, उनको जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो अपना हक पाएंगे, जुड़ेंगे तो सम्मान पाएंगे, जुड़ेंगे तो आरक्षण पाएंगे और जुड़ेंगे तो सरकार में हिस्सेदारी पाएंगे।
तो जोड़ करके समाज को आगे ले जाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बंटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। दरअसल इस नारे ने विपक्ष की नींद थोड़ी उड़ा रखी है। विपक्ष को लगता है कि जिस ध्रुवीकरण से इस सियासत को निकाल करके वो लाई थी, खास करके पीडीए समाजवादी पार्टी लेकर के आई थी, इंडिया गठबंधन लेकर के आया था, उस पीडीए की काट बीजेपी ने इस बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ निकाल लिया है। और अब इस नारे का काट फिलहाल समाजवादी पार्टी या विपक्ष को नहीं दिख रहा। उन्हें लगता है कि अगर ये नारा अगर जरूरत से ज्यादा फैल गया या बहुत पॉपुलर हो गया, बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि इसमें एक इनहेरेंट कह लीजिए कि आप एक कम्युनल एसेंस भी है। अगर ये ज्यादा हुआ तो ये कम्युनल लेवल पर डिवाइड कर सकता है समाज को, और ये सियासी तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अब इस नारे का काट नारे के तौर पर सपा ढूंढ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि अखिलेश यादव ने पहले ही इसे सबसे नेगेटिव लाइन, सबसे नेगेटिव नारा करार दिया, और अब उसके जवाब में वो एक पॉजिटिव नारा लेकर के आए हैं, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। खैर, बीजेपी बहुत ही अग्रेसिव तरीके से इसे लेकर बढ़ रही है। देखना है कि चुनाव में ये कितना कारगर होता है। अब अगली खबर। और अब बात भुलई भाई की। जी हां, भुलई भाई बीजेपी के सबसे बुजुर्ग नेता और कार्यकर्ता थे। उनका बीती शाम देहांत हो गया। 111 साल की उम्र में भुलई भाई का देहांत हुआ। 1974 में वो पहली बार विधायक बने थे कुशीनगर की नौरंगिया सीट से, और प्रधानमंत्री मोदी जब 2019 और 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश आए थे, तब खास तौर पर उन्होंने उनसे मुलाकात भी की थी। अमित शाह ने मंच से उतरकर उनका स्वागत किया था, क्योंकि तब उनकी उम्र 108 साल की थी। और आपको बताएं कि भुलई भाई का जो सामाजिक जीवन रहा है बीजेपी में, आरएसएस में, वो बहुत लंबा रहा है। सादगी के लिए जाने जाते रहे। अपने इलाके में एक भगवा गमछा के तौर पर उनकी महज पहचान थी, लेकिन इतने सालों तक लगातार बीजेपी से जुड़े रहे। और जब कोरोना का वक्त था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे खास तौर पर बात की थी। और भुलई भाई चर्चा में तब आए थे जब बीजेपी के बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। तब पता चला कि 100 साल से ऊपर कई ऐसे नेता हैं जो आज भी बीजेपी का झंडा उठाते हैं, और उसमें भुलई भाई का नाम था, क्योंकि वो विधायक भी रह चुके थे। बीती शाम उनका देहांत हो गया, और इन तमाम बड़े नेताओं ने भुलई भाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन बीजेपी के इस नेता के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सभी ने एक्स पर पोस्ट करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। और आखिर में बता दें कि आज भी दीपावली कई इलाकों में मनाई जा रही है। आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दीपावली की छुट्टी रखी है। ऐसे में अब दीपावली लगभग 2 दिन मना है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए यूपी तक।